मन के सवाल में आज जागे हुए पवित्र और संवेदनशील मनों का स्वागत है। ये वे मन हैं जो बहुत ही सरल होते हैं और उनकी सरलता के भीतर से जिज्ञासा प्रकट होती है। आज जो मन का सवाल है उसे जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि जैसे कोई आकाशवाणी हुई है और उस आकाशवाणी के माध्यम से किसी देवी ने मुझसे यह प्रश्न किया है। पहले आप सभी इस प्रश्न को सुनिए और प्रश्न को सुनते सुनते आपको लगेगा कि यह सुमधुर पवित्र ध्वनि, यह स्वर जैसे किसी दिव्य लोक से आ रहा हो। आप इस स्वर को सुनकर मुग्ध हो जाएंगे। किसका है यह स्वर? यह स्वर अपने आप में स्वयं अपनी घोषणा कर रहा है। तो सुनते हैं पहले। जय सिया राम, जय बजरंग बली गुरुदेव। मैं गुजरात से हूँ। मेरा नाम धैर्यताबा है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं 11 साल की हूँ। गुरुदेव, मैं और मेरी मम्मी हर रोज़ रात को आपकी जो वीडियो आप अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, हम वो देखते हैं। मेरी तो जैसे एक आदत हो गई है कि मैं आपकी वीडियो देखूं और मुझे शांति मिले और मैं सो जाऊं। पर कभी कभी मेरे मन में जो प्रश्न आते हैं ना, वो मैं पूछ नहीं पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार प्रश्न पूछूंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और मेरी मम्मा मना करती है कि गुरुदेव को इतना नहीं सताते। तो आप जो प्रश्न करते हैं उनको जो आप जवाब देते हैं, उनसे मेरे प्रश्न को भी थोड़ा राहत मिलता है कि हाँ, उससे थोड़ा मिलता जुलता होता है तो मेरे मन को शांति होती है। और मेरा एक ये प्रश्न है कि हम जब फूल को तोड़ते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं तो क्या वो सही है? क्योंकि आपके एक वीडियो में ऐसा था कि हम क्या फूल की हत्या क्यों करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम भगवान को फूल नहीं चढ़ाएंगे तो किसे? इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा, आप एक ही फूल चढ़ाते जाओ, भले वो वहाँ पे मुरझा जाए पर उनको तोड़ो मत। तो बाद में दूसरा ये प्रश्न आता है कि कभी भी अगर हम एक फूल पूरे भगवान के बीच में चढ़ा दें, जैसे कि मेरे घर में कान्हा जी, लक्ष्मी माँ, बजरंगबली, सिया राम और कुलदेवी, सारे सबकी इतनी सारा भगवान है, महादेव हैं, गणेश जी हैं, सबका मतलब हम उनको पूजते हैं। पर मुझे ये होता है कि अगर हम सबके बीच में एक फूल चढ़ा दें तो क्या ये चलता है? और घर में इतने सारे मतलब फ़ोटोज़ और शिवलिंग और ऐसा होता है कि अगर हम सबको एक एक फूल चढ़ाने जाएं तो भी वो 10-12 फूल कम पड़ जाएं। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या हम फूल को न तोड़ें और सिर्फ ऐसा मतलब करें कि हम एक ही फूल सबके बीच में रखें, तो क्या वो चलता है? गुरुजी, प्लीज़ मेरे इस प्रश्न का जवाब दीजिए गुरुजी। जय माता जी, जय सिया राम, जय बजरंग बली गुरुदेव। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपको धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने मेरा प्रश्न सुना और उसका उत्तर देने के बारे में सोचा। उसके लिए आपको कितने धन्यवाद। गुरुदेव, मेरे मन में एक और प्रश्न है जो मुझे मन ही मन व्याकुल कर रहा है। गुरुदेव, मेरे इस प्रश्न का हो सके तो उत्तर दीजिएगा। मेरी मम्मी हर रोज़ सुबह और शाम 15 दिए करते हैं। हमारे घर में सभी माताजी और देवी देवताओं के 15 दिए होते हैं सुबह और शाम। और मेरी मम्मी, हमारे घर में तुलसी माता है, उनके भी अलग से दिए करते हैं, वो भी सुबह शाम। और हमारे घर के बाजू में ही एक बिल्व वृक्ष है, वहाँ पे जाके भी वो दिए करते हैं और पानी चढ़ाते हैं। तो गुरुदेव, क्या इतने सारे दिए में थोड़ा थोड़ा घी डाल के इतनी ही देर जो चलते हैं, क्या उसके बदले हम एक बड़ा सा दिया लेके उसके अंदर इन सारों का घी, मतलब ये जो जितने भी हम सुबह और शाम करते हैं उन सब का
उनके जितना ही घी अगर हम उसमें डालें और वो कितनी देर तक हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाता रहे और उसके प्रकाश फैलाता रहे, तो ये अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए गुरुदेव। जय सिया राम। देवी धैर्यताबा, सबसे पहले तो तुम मुझे अपने घर का पता भेजना पिन कोड सहित, क्योंकि हनुमान जी की प्रेरणा से मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार भेजूंगा। अब बात आती है तुम्हारे मन के सवालों की। तुम्हारे मन के सवाल ने मेरे मन को बहुत छू लिया है और मुझे काफ़ी विस्तृत आयाम में तुम्हारे मन के प्रश्न का उत्तर देना होगा, क्योंकि यह प्रश्न ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसका केवल हाँ या ना में उत्तर देकर बात समाप्त कर दी जाए। बहुत संवेदनशील और गहरा प्रश्न है। सबसे पहले मैं तुम्हारे प्रश्न के आरंभ होने से पहले की कुछ बातों को उठाता हूँ। तुमने कहा है कि बार बार प्रश्न पूछना अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी माताजी तुमको मना करती हैं कि गुरुदेव को इतना नहीं सताते। तुमने यह भी कहा कि मैं जब दूसरों के प्रश्नों के उत्तर देता हूँ तो उन प्रश्नों के उत्तर में तुम्हें अपने मन के प्रश्नों के भी उत्तर मिल जाते हैं। तो धैर्यताबा, पहले तो यह समझ लो कि मैं किसी के प्रश्नों से कभी सताया नहीं जाता, क्योंकि मुझे हनुमान जी ने बिठाया ही इस काम के लिए है कि मन की उलझनों को, मन के द्वंद्वों को, भक्तों के संदेहों को, उनके संशयों को, उनकी जिज्ञासाओं का मैं निवारण करूं। तो मैं अपना काम कर रहा हूं और प्रसन्न चित्त के साथ कर रहा हूं। हाँ, ये तुम्हारे मन का भाव है। और जो तुमने एक बात कही कि बार बार प्रश्न पूछना अच्छा नहीं लगता, ये सच में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपने मन के प्रश्नों के साथ कुछ समय जीना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर हमने प्रश्न किया और तत्काल हमें उसका उत्तर चाहिए, और यदि वह तत्काल उत्तर मिल भी जाएगा ना, तो वह उत्तर किसी काम का नहीं होगा। पहले हमें प्रश्नों को जीना होता है, लंबे समय तक जीना होता है, और उसका शुभ परिणाम यह होता है कि प्रश्न जब भीतर परिपक्व हो जाता है, स्वयं भीतर जब पक जाता है प्रश्न, तो प्रश्न कहीं ना कहीं से अपने उत्तर को स्वयं खींच कर ले आता है। अस्तित्व उसके उत्तर को भेज देता है। जैसे तुमने कहा कि तुम्हारे बहुत सारे मन के प्रश्नों के उत्तर मेरे उन उत्तरों से मिल गए जो मैं अन्य लोगों को देता हूं। तो यह अस्तित्व बहुत विराट है, सभी को सहायता पहुंचा रहा है। इसलिए प्रश्नों को पूछने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किंतु कुछ प्रश्न जो बहुत ही अधिक व्याकुल कर देते हों, जिन प्रश्नों के कारण जीवन दुश्वार हो गया हो, जो सवाल हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में रोक रहे हैं, उन सवालों को कर लेना चाहिए। तो तुम्हारा स्वागत है, तुम कभी भी कोई भी प्रश्न कर सकती हो। मुझे जो उचित लगेगा उस प्रश्न को मैं उठा लूँगा। अब आगे की बात पर चलते हैं। तुमने लिखा है कि अगर हम फूल को तोड़ते हैं तो फूल की हत्या होती है। हमें फूल को तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? तुमने मेरे एक वीडियो का भी उल्लेख किया है जिसमें मैंने कहा था कि फूल को तोड़ना अर्थात एक जीवित पुष्प को मारकर फिर परमात्मा पर अर्पित करना। यह क्या है यह भी मैं बताऊंगा। तुम्हारी एक बात और आगे जो मुझे सबसे प्यारी लगी है, जो तुमने एक सवाल खड़ा किया कि अगर हम भगवान को फूल नहीं चढ़ाएंगे तो फिर किसे चढ़ाएंगे। बात सही है, बहुत विचारणीय बात है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि फूलों को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, दूसरी ओर तुम कह रही हो कि ठीक है नहीं तोड़ना चाहिए। तो फिर बताओ कि फिर हम फूलों को किस पर चढ़ाएं? बहुत विचारणीय बात है। अब इसी विचारणीय बात से तुम्हारे उत्तर की यात्रा आरंभ होती है। जो तुमने इससे पहले पूछा कि क्या हमें फूल तोड़ने चाहिए या नहीं तोड़ने चाहिए, मैं एक एक बात का उत्तर एक एक उदाहरण से दूंगा।
अपने घर की बगिया में मैंने फूल लगाए हुए थे। जब हम ग्राउंड फ्लोर पर रहा करते थे तो वहाँ जो फूल होते थे सुबह गायब मिलते थे। संध्या काल में देखता था कि फूल लगे हैं, खिल गए हैं। सुबह उठकर देखा तो सारे फूल गायब। मैं बहुत हैरान कि ये हो क्या रहा है। अगले दिन मैं मुंह अंधेरे उठा और बरामदे में जाकर चुपचाप बैठ गया देखने के लिए कि फूल तोड़ता कौन है। तो एक व्यक्ति आया, हाथ में टोकरी ली हुई थी, हमारी बगिया के अंदर घुसा और एक एक करके फूल तोड़ने लगा। मैं आया, मैंने उसे रोका। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहने लगा ठाकुर जी के लिए फूल ले जा रहा हूं। तो मैंने कहा फूल ले जा रहे हो, बाजार जाओ वहां से खरीदो या अपने घर में फूल उगाओ। अपने घर में फूल उगाओ तब परमात्मा को चढ़ाओ। तुम ये मेरी मेहनत के, मेरे परिश्रम के फूल क्यों तोड़ रहे हो? तो वह लड़ने लगा और कुतर्क करने लगा। कुतर्क क्या करता है कि तुम फिर फूलों के पौधे ही क्यों लगाते हो? अगर फूलों के पौधे लगाओगे तो हम तो तोड़ेंगे। इसे कुतर्क कहते हैं। अब क्या है, अब तुम देख रहे हो यहाँ पर मैंने कितने फूल रखे हैं। मुझे अगर परमात्मा पर फूल चढ़ाने हैं, भगवान पर फूल चढ़ाने हैं, तो मैं पूरा गमला ही चढ़ा देता हूँ। तुमने देखा है सामने गमला। और अभी तो मैं ला नहीं सका, टेरेस गार्डन में फूलों के बहुत पौधे सारे भरे हुए, तो सारों को नहीं ला सका। एक आध मैंने उठवाया ये तुम्हें दिखाने के लिए कि इस तरह से ये सारे फूल परमात्मा पर चढ़े ही हुए हैं। अब क्या है कि भगवान पर जो फूल चढ़ाने हैं, भक्तों का मन तो नहीं मानता, चढ़ाने भी पड़ेंगे। तो उसके दो उपाय हैं। पहला यह है कि भक्त अपने घर में, अपने गमलों में या ज़मीन पर खुद फूल उगाएं, परिश्रम से उगाएं, प्रेम से उगाएं, श्रद्धा से उगाएं और फिर उन फूलों को तोड़कर चढ़ाएं। उसे कहते हैं सच में न्योछावर करना, कुर्बानी देना। तब पता लगेगा ना कि खुद हमने इतने परिश्रम से उस फूल को उगाया, पौधे को उगाया, खाद डाली, फूल आया। अब उस फूल को तोड़कर दिखाइए तो हम माने, तब चढ़ाओ ना परमात्मा पर। वो फूल नहीं चढ़ा सकते आप, आपसे तोड़े नहीं टूटेगा वो फूल। और अगर तोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आपने उस फूल की हत्या कर दी। अब बाजार में जो फूल मिलते हैं, उन फूलों की खेती ही इसलिए की जाती है, वो एक उत्पादन है कि वो परमात्मा को चढ़ाए जाएंगे। प्राचीन काल से परमात्मा पर फूलों को चढ़ाने का विधान है। अब प्राचीन काल में अगर हम लौटें तो धरती फूलों से सजी हुई होती थी। जंगल के जंगल, जहाँ निकल जाओ इतने फूल कि पूरा वातावरण फूलों से सुगंधित। और जब इतने अधिक फूल होते थे तो उन फूलों के अंदर मान लो करोड़ों फूल लगे हैं, करोड़ों फूलों में अगर कुछ हजार फूल तोड़ के परमात्मा पर चढ़ा भी दिए तो धरती के सौंदर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। धरती का सौंदर्य पूर्ववत बना रहता है और परमात्मा का मंदिर भी सौंदर्य संपन्न हो जाता है। अब चोरी से किसी के फूल तोड़कर चढ़ाना, ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग मैं बता रहा हूँ। मेरी पत्नी पूना गई हुई थी, तो पूना की एक सोसाइटी में बहुत सारे चंपा के पेड़ लगे हुए और वो लदे हुए चंपा के फूलों से। तो वे मुझे बता रही थी कि मैंने देखा एक स्त्री आई, उसके हाथ में टोकरी थी और उसने चंपा की वो डालियां जो फूलों से लदी हुई थी उनको बलपूर्वक खींचा और खींचते समय उसके मुख पर क्रूरता का भाव था और इतनी जोर से खींचा कि पत्तों को नोच डाला और जो टहनी, चंपा की कच्ची टहनी होती है, वो कड़ाक के साथ टूट गई और उसने उन टहनियों को तोड़ तोड़ कर अलग किया और फूल निकाल लिए और अपनी टोकरी भर ली। फिर इसी तरह से वह आगे गई और उसने 6-7 टहनियों को चंपा की इसी प्रकार क्रूरतापूर्वक तोड़ा। अब उसने क्या किया? उसने फूलों की हत्या करके उनके शवों को परमात्मा पर चढ़ाया। न वे फूल प्रसन्न हुए, न परमात्मा प्रसन्न हुआ। लेकिन जब
धरती पर करोड़ों फूल हों, आपके आसपास करोड़ों फूल हों, तो उस समय वो बेल, वो फूलों के पौधे जिन पर हजारों फूल लगे हैं, वे भी प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं कि जाओ, ले जाओ थोड़े फूल हमसे भी, हमारी भी हाजिरी लग जाएगी। तो यह बात होती है। अब हमें यह देखना है कि क्या हम स्वयं फूल उगाकर परमात्मा को चढ़ा सकते हैं या फिर बाजार से लाकर, क्योंकि बाजार से लाए गए फूलों को चढ़ाने में कोई दोष नहीं है। उनका उत्पादन ही इसीलिए किया जा रहा है कि वे श्रृंगार के काम में आए, इसीलिए किया जा रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि तुमने कहा है कि सभी भगवानों को एक फूल चढ़ा दें तो क्या वह चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। भगवान शिव क्या कहते हैं, सब लोग क्या कहते हैं भगवान शिव को कि ये भोले बाबा हैं। अब भोले बाबा तो प्यारा शब्द दे दिया, प्यारा शब्द। अन्यथा कहने का अभिप्राय तो ये है कि भगवान शिव को कैसे भी मूर्ख बना लो, वो मूर्ख बन जाते हैं, बेवकूफ़ बना लो उनको। ये हमने सुंदर शब्द दिया कि भोले बाबा। क्या भोले बाबा? कि सूखा पत्ता भी लाकर चढ़ा दो, बेल पत्र, बेल के पत्ते जो जंगली फल है, बेल चढ़ा दो, कोई भी कुछ भी चढ़ा दो उन पे, वो सब स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें नहीं चाहिए कि उनको इंपोर्टेड फूल चढ़ाए जाए। तो भगवान शिव, ये भोले बाबा, ये क्या सिखा रहे हैं हमें, क्या बता रहे हैं? यह बता रहे हैं कि मुख्य बात तुम्हारा भाव है। ये नहीं कि तुमने बहुत अच्छा बुके खरीदा बाजार से, वो लाकर चढ़ाया तो भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं। तुम्हारा भाव, और तुम्हें एक सूखा पत्ता दिखाई दिया और तुमने वो लाकर अर्पित कर दिया परमात्मा को, तो परमात्मा उसे अनंत फूलों के समान स्वीकार करेंगे। चाहे वह सूखा है, लेकिन आपके भाव ने उससे सुगंध और रस से भर दिया। महत्वपूर्ण भाव है। हजारों फूल आप हजारों प्रतिमाओं के आगे चढ़ा दीजिए, लेकिन यदि भाव नहीं है तो वह सिर्फ एक फैशनेबल डेकोरेशन होकर रह जाएगी। आपकी भक्ति एक फैशनेबल दिखावा होकर रह जाएगी और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रहेगी। मुख्य बात भाव की है। अब तुमने इससे आगे एक प्रश्न पूछा कि इतने सारे दिए जलाए जाते हैं, इतने सारे दिए, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। तुम्हारे दोनों प्रश्न और प्रश्नों के साथ साथ तुम्हारे मन के दोनों भाव बिल्कुल उच्च कोटि के हैं, सार्थक हैं, सजीव हैं, जीवंत हैं और मानने योग्य हैं। एक फूल चढ़ा देना ही पर्याप्त है सभी देवी देवताओं को, एक फूल, और सभी के लिए एक दिया ही जला लेना काफी है। एक दिया कम नहीं होता। बात यह है कि हमारा भाव उसमें समाया हुआ हो, सबसे बड़ी बात। अगर भाव समाया हुआ है तब तो बात बन गई। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि अपने घर में फूलों के पौधे लगाए जाएं और वे फूल ही परमात्मा पर अपने आप चढ़ जाएंगे, जैसे यहाँ चढ़े हुए हैं, तुम देख रही हो परमात्मा पर। बात सिर्फ भाव की है, भाव को गहराने की है। फूल किस बात का प्रतीक है, अब ये समझ लो जरा। यहाँ जो हम लोग फूल चढ़ाते ही क्यों है, सबसे बड़ी बात। फूल का अर्थ होता है कि किसी भी पौधे की प्रसन्नता की पराकाष्ठा। जब कोई पौधा पूर्ण प्रसन्न हो जाता है, भीतर से पूर्ण प्रसन्न, तो वह अपनी प्रसन्नता को कैसे प्रकट करेगा? हम कैसे करते हैं यदि हम प्रसन्न होते हैं? हम खूब हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, मुस्कुराते हैं, नाचते हैं, ऐसे ही प्रकट करते हैं ना अपनी प्रसन्नता। तो पौधा कैसे प्रसन्नता अपनी प्रकट करता है? फूल के माध्यम से। फूल उसकी भीतरी आनंद की पराकाष्ठा है, क्लाइमैक्स है, चरम है। तो हमने क्या किया, हमने उस आनंद को फूल के अपने आनंद के साथ मिलाकर परमात्मा पर चढ़ा दिया। लेकिन यदि उस फूल के
पौधे के पास एक ही फूल है और हमने वही तोड़ डाला, तब तो वो पौधा उदास हो जाएगा, क्योंकि एक ही उसकी प्रसन्नता थी जिसमें वह नाच रहा था। लेकिन जब ये धरती अनंत अनंत पुष्पों से भरी हुई हो, मैं देखता हूं भगवान राम का काल, कृष्ण का काल, मतलब ऐसा काल कि जहां पत्ते तो दिखाई ही नहीं देते थे, फूल ही फूल। एक स्थान पर प्रभु राम सीता से कह रहे हैं कि सीते देखो, उस पर्वत को देखो सामने, ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्वत पर आग लगी हुई हो। क्यों लग रहा है? क्योंकि उस पर्वत पर पलाश के वृक्ष थे और पलाश के वृक्षों में एक ऐसी स्थिति आती कि सारे पत्ते गिर जाते हैं, केवल फूल ही फूल रहते हैं, और फूल भी कैसे, सुर्ख, एकदम लाल, और कोई वृक्ष केवल लाल फूलों से ही लदा हुआ हो और पूरा पर्वत उससे भरा हुआ हो, तब कैसा लगेगा? जैसे कोई लाल रंग का पर्वत हो। तो इतनी बहुतायत थी, और हमने क्या किया मनुष्यों ने? हमने धरती से स्थान स्थान से वृक्ष काट डाले, लताएं काट डाली, जंगल काट डाले, तो फिर वो फूलों का सौंदर्य कहाँ रहा, कहाँ समाप्त हुआ? क्या चढ़ाएं परमात्मा को? तो उनको चढ़ाने के लिए अब खेती की जाने लगी। पहले ऐसा नहीं होता था कि फूलों की खेती हो रही हो, पहले तो सर्वत्र फूल ही फूल हुआ करते थे। युग बदल गया, युग के बदलने के साथ साथ लोगों की संवेदनशीलताएं समाप्त हो गई, सेंसिटिविटी समाप्त हो गई, प्रकृति को नष्ट कर डाला। मैं तो यही कहूँगा कि एक फूल ही काफ़ी है परमात्मा को चढ़ाया हुआ, एक। और यदि फिर भी बहुत सारे फूल लाने हैं तो फूलों की मंडियां हैं, दिए जलाने हैं, एक दिया काफ़ी है। वैसे तो मन का दिया ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी बाहरी दिया भी जलाने का मन करता है वो बाहरी शुद्धता का प्रतीक, तो एक ही पर्याप्त है। मैं आशा करता हूँ धैर्यताबा, तुम्हारे माध्यम से अन्य बहुत सारे भक्तों को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि उनको यदि वास्तव में फूल चढ़ाना है तो अपने भाव के साथ चढ़ाना है, और एक फूल ही काफ़ी है, एक फूल ही, एक दिया ही, बस भाव गहराओ, भाव को अर्पित करो, भाव की गंगा बहाओ, जो मूल है उसे पकड़ो, जो व्यर्थ है उसे छोड़ दो।